हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। एक दिन पहले कौन से स्टॉक्स चूज करें जो हम कल आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर हमको प्रॉफिट दे सकते हैं। कैसे एक वॉच लिस्ट बनाई जाती है, अगर हम एक इक्विटी ट्रेडर हैं तो कैसे हम एक वॉच लिस्ट क्रिएट करें, एक होमवर्क करें ताकि जो स्टॉक्स आज हमने सेलेक्ट किए उनके अंदर कल हम ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश नानवानी और आज की वीडियो में मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं। इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स एक दिन पहले कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपने एक दिन पहले होमवर्क नहीं किया है तो सेम डे जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस सेम डे कैसे स्टॉक्स को यहां पर सेलेक्ट किया जाता है, कौन से टेक्निकल लेवल्स देखे जाते हैं, कौन सा प्राइस एक्शन यहां पर एनालिसिस किया जाता है, कैसे उनको ट्रेड किया जाता है, क्या थ्योरी हमें जानने की जरूरत है और क्या टेक्निकल पॉइंट्स हमको समझने की जरूरत है। ये सारे पॉइंट बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। स्टार्टिंग में थ्योरी रहने वाली है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में टेक्निकल पॉइंट्स भी मैं आपको चार्ट पे चल के समझाऊंगा। वीडियो को सेव कर लो, जल्दबाजी में मत देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि देखिए स्टॉक सिलेक्शन की जब बात आती है इंट्राडे के अंदर तो मार्केट में एनएससी के अंदर ही 1500 2000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्ट हैं। ठीक है, तो हम सारे स्टॉक को एनालाइज नहीं कर सकते कौन सा कहां पर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उनके अंदर से हम पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनके बेस पे इक्विटी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब यहां पर स्टॉक सिलेक्शन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा डेटा के बेस पे। जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एडवांस लेवल पे नहीं आता, वो डेटा के बेस पे भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए पिक कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें प्रॉफिटेबल स्टॉक्स जो हैं, जो स्टॉक्स उनको प्रॉफिट दे सकते हैं आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, कौन से स्टॉक्स ट्रेंडिंग होने वाले हैं वो पता लगा पाएंगे सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेस पे। सेकंड पॉइंट जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों मेथड्स के बेस पे यूं कह सकते हैं किसी भी तरह से अगर आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, इक्विटी ट्रेडिंग आप करते हो, तो आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉक्स के बारे में समझने पड़ते हैं। वो क्या पॉइंट है वो मैं आपको चलो बताता हूं। यहां पर एक स्टॉक को ट्रेड करने के लिए, इक्विटी ट्रेडर बनने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, इनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। क्या? पहली होती है वॉलेटिलिटी, दूसरा होता है लिक्विडिटी और तीसरा होता है बीटा। क्या चीजें होती है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको चलिए पहले समझाता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, वॉलेटिलिटी क्या होती है बहुत से लोगों को पता होगा। मार्केट कितना ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कितना बाउंस कर रहा है, इसको हम मार्केट की लैंग्वेज में वॉलेटिलिटी बोलते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम आता है उसी वॉल्यूम को हम वॉलेटिलिटी भी कह सकते हैं। जब ऑप्शंस की बात आती है तो उसको हम इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं, बट स्टॉक की वॉलेटिलिटी भी देखी जा सकती है। कैसे देखी जा सकती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर एक स्टॉक है 200 रुपए की प्राइस का, 200 की प्राइस का अगर एक स्टॉक है, वो स्टॉक एक दिन के अंदर अगर 200 पे ओपन होता है, 196 का लो लगाता है, लो पॉइंट लगाता है 196 का, और सेम डे हाई लगाता है 204 का, मतलब 4 रुपए ऊपर भी गया और 4 रुपए वो नीचे भी आया। ठीक है, तो इसने लो से लेकर हाई तक कितने रुपए का मूवमेंट किया? टोटल मूवमेंट आ जाता है हमारे पास 8 रुपए का। ठीक है, अब 200 रुपए का स्टॉक है, अगर उसके अंदर 8 रुपए की मोमेंटम निकालेंगे तो कितना परसेंट यहां पर मूवमेंट हो चुका है, ये आपको यहां पर देखना पड़ेगा। 200 का अगर हम 200 का 1% देखें तो यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 रुपीज होता है। अगर हम 4% देखें तो यहां पर हमारे पास 8 पॉइंट आता है। अब ये जो 200 रुपए का स्टॉक है, ये यहां पर कितना मूव कर रहा है, सिंपली आपको ये देखना पड़ेगा ये स्टॉक का हाई क्या है और उसका लो क्या है। एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी निकालने के लिए यही चीजें देखी जाती है। बहुत सारे मेथड होते हैं वॉलेटिलिटी को भी निकालने के, पर एक सिंपल एंड परफेक्ट वे यही है कि उसका हाई प्राइस क्या है और उसका लो प्राइस क्या है। जनरली नॉर्मल डेज में एक स्टॉक कितना मूव करता है ये हमें बताता है स्टॉक की वॉलेटिलिटी। ठीक है, इसको आप डेली बेसिस पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट इतना भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको स्टॉक सेलेक्ट करते टाइम लास्ट डे के ट्रेडिंग डेटा में जाके देखना पड़ता है कि इसने कितना हाई लगाया और इसने कितना लो लगाया। जैसे इसने 204 का हाई लगाया, 196 का लो लगाया, तो बीच का जो डिफरेंस आ जाता है यहां पर, वो डिफरेंस है 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मतलब 200 रुपए का स्टॉक जो है उसने इंट्राडे के अंदर 8 या 7 पॉइंट्स के आसपास का ये डेली मूव दे रहा है। ठीक है, अगर ये 8 रुपए का मूवमेंट डेली दे रहा है, 200 रुपए का स्टॉक है, तो कितना परसेंटेज निकल के आ गया? 4% निकल के आ गया। ठीक है, 200 का 1% 2 रुपए, 200 का 4% 8 रुपए। तो हम सिंपली समझ गए ये जो 200 रुपए का हमारे पास स्टॉक था, इसकी डेली बेसिस पे वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट 4% के आसपास चल रही है। ठीक है,
अब इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है ये इंट्राडे के अंदर 4% तक का मूव इजिली दिखा देता है। अभी आपके साथ में कभी कभार ये होता होगा कि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी ज्यादा अच्छा मूव कर गया, बट स्टॉक जो है वहां पर साइडवेज रह गया। उसका यही रीजन होता है, कभी कभार आप जो स्टॉक है वो ऐसा सेलेक्ट कर लेते हो जो कि बहुत ज्यादा लो वॉलेटाइल स्टॉक है, जिसके अंदर मूवमेंट ही बहुत छोटी आती है। अगर 1% उसकी वॉलेटिलिटी, डेली वॉलेटिलिटी है, तो वो कितना मूव करेगा? 2 रुपए मूवमेंट करेगा। अगर निफ्टी यहां पर 10% भी मूव कर जाता है, अगर निफ्टी में सर्किट भी लग जाता है, तो भी इसकी वॉलेटिलिटी यहां पर 1% है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ के 2% हो जाएगी। तो आपको वॉलेटिलिटी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्टॉक्स के अंदर, जब आप एक स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं। तो ठीक है, तो वॉलेटिलिटी आप समझ गए होंगे कि वॉलेटिलिटी कैसे देखी जाती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, और इसको कैसे काम में लेना है। अब आपको जो स्टॉक्स चूज करने हैं वो हमेशा आपको ऐसे स्टॉक देखने हैं जिनकी वॉलेटिलिटी कम से कम 2 से ऊपर हो, 2 नहीं तो कम से कम 1.5 या 1.6 से ऊपर होनी चाहिए उनकी वॉलेटिलिटी, तभी हम उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम उनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें उनके अंदर कभी भी अच्छा मूवमेंट इंट्राडे के अंदर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहां हम बात कर रहे थे डेली वॉलेटिलिटी की। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं यहां पर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी जैसा वर्ड में समझ में आ रहा है आपको कि इसका मतलब यह है कि क्या वो स्टॉक लिक्विड है या नहीं है। लिक्विड का मतलब क्या होगा? अगर एक 200 रुपए का स्टॉक है, आप अपने डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट पे जब जाके देखेंगे तो आपको, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको दिखता है कि स्टॉक के नीचे बाइंग और सेलिंग वैल्यू लिखी हुई आ रही होती है, जिनको हम मार्केट डेप्थ कहते हैं, जहां पर कितने बायर्स बैठे हैं, कितने सेलर बैठे हैं, कितना मार्केट डेप्थ, आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस दिखा रहा होता है। तो उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसी को हम मार्केट के लिक्विडिटी कहते हैं। अगर एक 200 रुपए का स्टॉक है और वो अच्छा लिक्विड स्टॉक है, तो इसके अंदर यहां पर बायर कितने पे होगा? 200.05 पे बायर होगा, 200.10 पे कह सकते हैं यहां पर सेलर होगा। तो जो 5 पैसा का डिफरेंस है बायर और सेलर के बीच में, ये एक अच्छा लिक्विड स्टॉक है। बट आपने देखा होगा जो लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बायर जो होता है वो 195 पे बैठा है और सेलर यहां पर 203 पे बैठा है। इतने ज्यादा दूर और बायर और सेलर के बीच में गैप है। इसमें होगा क्या, अगर आपको बाय करना है और आप मार्केट रेट पर, मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लेते हैं, तो 203 पे आपका बाय होगा, जबकि मार्केट प्राइस दिखा रही होगी 195, 195। अगर आपको सेल करना है, अगर आपको सेल करना है 203 पर आपको सेल करना है और बायर ही 195 पे बैठा है और आप मार्केट रेट पे ऑर्डर लगा देते हो, तो आपको यहां पर 195 पे आपका ऑर्डर सेल होगा। सिंपली जो बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस है, अगर वो बहुत ही ज्यादा है, 10 पैसा से ज्यादा है, तो उन स्टॉक्स के अंदर हमको ट्रेड नहीं करना है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जरूरी है स्टॉक्स के अंदर। बड़े स्टॉक्स जो होते हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, रिलायंस हो गया, उनके अंदर हो सकता है 1 पॉइंट की लिक्विडिटी हो, 0.5 0.10 की नहीं हो, 1 या 1.5 रुपए की लिक्विडिटी हो। अगर रिलायंस की बात करें, यहां पर 2200 रुपए का शेयर है, 2200 का अगर रिलायंस शेयर है यहां पर, तो ऐसा हो सकता है कि रिलायंस के अंदर जो बायर बैठा है वो 2200 पे बैठा है, मान लो 2201 पे बैठा है, और सेलर हो सकता है 2203 पे बैठा है। 2 रुपए का ज्यादा डिफरेंस है, तो ये नॉर्मल है क्योंकि ये ऑलरेडी एक बड़ा स्टॉक है। बट इसी जगह अगर हम बात करें छोटे स्टॉक, कोई 100 रुपए का स्टॉक है, उसके अंदर यहां पर बायर बैठा है 95 पे, सेलर बैठा है 97 पे, इसमें 2 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो ये बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, बहुत लो लिक्विडिटी हो जाती है। इनके अंदर हमको ट्रेड नहीं करना होता। तो आपको सिंपली जब भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करो, आपको ये भी देखना होता है कि लिक्विडिटी एक अच्छे स्टॉक में होनी चाहिए, स्टॉक के अंदर एक अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए, हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए, तभी हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बीटा। स्टॉक का बीटा क्या होता है? स्टॉक का बीटा क्या होता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब बात आ रही है इक्विटी ट्रेडिंग की, तो बीटा को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बीटा हमें बताता है कि मार्केट के साथ में स्टॉक कितना मूव करेगा, इंडेक्स के साथ में स्टॉक का क्या कोरिलेशन है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी यहां पर अगर 1% ऊपर मूव करता है, और इधर हम बैंक निफ्टी के ही इंडेक्स के एक स्टॉक की बात कर लेते हैं। इधर हम देख लेते हैं SBIN स्टॉक, बैंक सेक्टर का स्टॉक है। अगर इसका बीटा यहां पर 2 है, बीटा वैल्यू SBIN की 2 है, इसका मतलब ये होगा अगर बैंक निफ्टी 1% मूव करता है तो SBI जो स्टॉक है वो 2% कम से कम मूव करेगा। ठीक है, अगर यहां पर SBI का बीटा 2.5 होता, इसका मतलब ये है अगर बैंक निफ्टी 1% मूव करेगा, चाहे ऊपर साइड 1% मूव करेगा, तो जो SBI का स्टॉक है उसका बीटा जो 2.5 चल रहा है, इसका मतलब बैंक निफ्टी ने 1% मूव किया, SBI स्टॉक ने भी वहां पर 2.5% ऊपर का मूव दिया। ये जरूरी हो जाएगा। अगर आप बीटा देख के ट्रेड करते हो
तो आपके काफी ट्रेडिंग इक्विटी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, अब बीटा जो है यहाँ पर कम भी हो सकता है, कितना कम हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। बीटा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बीटा अगर हम एसबीआई का ही एग्जांपल लें, तो एसबीआई का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो अगर स्टॉक का बीटा 1 है, अगर स्टॉक का बीटा 1 है, तो वो एक लो बीटा स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना होता है। जैसे अगर बैंक निफ्टी के अंदर 1% मूवमेंट आ गई, तो एसबीआई 1% ही मूवमेंट देगा। एक स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स वो सेलेक्ट करने चाहिए जो कम से कम 2 से 3% का मूवमेंट दे। अगर एसबीआई के अंदर भी 1% का मूवमेंट आ रहा है, तो आप कितना कमा लोगे? 500 रुपए का स्टॉक है, मान लो कमा लोगे। बैंक निफ्टी 1% का मूवमेंट का मतलब है 400 पॉइंट मूव कर गया। ठीक है, 400 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। बट उसी जगह अगर हम लो बीटा स्टॉक की बात करें, उसी के साथ बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर बैंक निफ्टी तो ऊपर चला गया, बहुत अच्छा हो गया, बट स्टॉक्स ऊपर नहीं गया। मैं इंडसइंड बैंक को लेके बैठा था, मैं आरबीएल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को लेके बैठा था, वो ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनका बीटा लो है। अगर 1 का बीटा है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर चला गया, एसबीआई को भी 1% ही जाना है अगर उसका बीटा लो है। 500 रुपए का स्टॉक है, 5 पॉइंट का मूवमेंट एसबीआई दिखा भी देगा, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? एक कैंडल को देखोगे, अच्छी कैंडल को देखोगे, तब भी वो 1 पॉइंट आपको एंट्री लेते टाइम मिस हो जाएगा। ऊपर अगर हाई पे कभी भी कोई एग्जिट नहीं कर सकता, तो हाई पे एग्जिट करते टाइम भी आपका 1 पॉइंट तो कम से कम मिस हो जाएगा। 3 पॉइंट प्रॉफिट के अंदर आप कितना कमा लोगे? एसबीआई से नहीं कमा पाओगे। तो इसलिए जिन भी स्टॉक्स का बीटा यहां पर 1 होता है, उनको हमें ट्रेडिंग के अंदर चूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली इंट्राडे के लिए। जिन स्टॉक्स का बीटा कम से कम 1.5 से ऊपर है, वो अच्छे होते हैं स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब क्या बीटा माइनस में भी हो सकता है क्या? ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, मुझे नहीं पता अभी किसी स्टॉक का बीटा अगर माइनस चल रहा है नहीं चल रहा है, पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे हम बात कर लेते हैं यहां पर बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक की। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ऊपर 1% मूव कर दिया, और बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है उसका मूवमेंट यहां पर अगर उसका बीटा यहां पर -1 है, -1 बीटा भी हो सकता है। अगर उसका बीटा -1 है, तो होगा क्या? बैंक निफ्टी 1% ऊपर जाएगा, पर बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक 1% नीचे आ जाएगा। मतलब ऐसे स्टॉक जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में चलते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश है, बट वो स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। वो क्यों होता है? बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्केट तो ऊपर चला गया, पर मैंने जो स्टॉक ले रखा था वो नीचे आ गया, साइडवेज रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उनका बीटा माइनस में है। हमें इंट्राडे के अंदर वही स्टॉक्स लेने हैं जिनका बीटा +1.5 से ऊपर होना चाहिए। अगर 1 भी है तो वो साइडवेज रहेगा, माइनस में जा रहा है तो वो मार्केट से बिल्कुल उल्टा ट्रेड करेगा, बिल्कुल अगेंस्ट में ट्रेड करेगा। और अगर 0 से 1 के बीच में, माइनस में भी नहीं है, तो वो कंप्लीटली एक साइडवेज स्टॉक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। वॉलेटिलिटी कम से कम 2 से ऊपर होनी चाहिए, एटलीस्ट 1.5 से ऊपर तो होनी जरूरी है स्टॉक के अंदर। लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। जो स्टॉक है उसमें जो बाइंग सेलिंग चल रही होती है, मैं आपको एक बार डीमेट अकाउंट पे चल के भी यहाँ पर दिखाता हूँ लिक्विडिटी एक्चुअली क्या होती है। अगर कुछ इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सिंपली हम चलेंगे इधर हमारे ज़ेरोधा ट्रेडिंग अकाउंट पे, इधर हम सर्च कर लेंगे कोई सा ऑप्शन। जैसे यहाँ पर मैंने एसबीआई सर्च कर लिया है। ठीक है, अब एसबीआई का इधर यहाँ पर हमें मार्केट डेप्थ दिखाता है। मार्केट डेप्थ जो दिखा रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा है, आई थिंक इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर एसबीआई का स्टॉक है, एसबीआई के स्टॉक में यहाँ पर मार्केट डेप्थ का ऑप्शन आ रहा है। इसको जब मैं यहाँ पर खोलता हूं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, इसको जब मैं यहाँ पर खोलता हूं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस यहाँ पर जो है दोनों आती है। एक अच्छा लिक्विड स्टॉक होगा तो उनके अंदर यहाँ पर 5 पैसे और 10 पैसे से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। अगर इधर 201.5 पे बैठा है कोई, तो यहाँ पर 201.6 के आसपास सेल करने वाला भी बैठा है। अगर इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बाय करने वाला बैठा है 200 पे, सेल करने वाला बैठा है 204 पे, तो ये लो लिक्विड स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बीटा क्या होता है। बीटा भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया। जिन स्टॉक्स का बीटा 1.5 से ऊपर है उन्हीं को इंट्राडे स्टॉक्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए यहां पर आपको निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स जो हैं वो वाले, और यहां पर जो निफ्टी के जो F&O में जो स्टॉक्स लिस्ट हैं, जो स्टॉक F&O में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो स्टॉक लिस्ट है, करीब 200 स्टॉक्स लिस्ट है,
इन 250 स्टॉक्स के बाहर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। सबसे अच्छी वॉलेटिलिटी एंड बीटा आपको इन्हीं के अंदर मिलेगा और नहीं देखना। हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 250 है, निफ्टी 500 है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उनके अंदर भी आपको कभी कभी बीटा हाई मिल जाए, पर वो स्टॉक्स जो है बहुत ही ज्यादा लो वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं। वॉलेटिलिटी भी उनके अंदर आपको किसी किसी में न्यूज बेस पे हाई मिल जाएगी, बट कभी कभी मिलेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, एज ए इक्विटी ट्रेडर आपको निफ्टी 50 के 50 स्टॉक, जो निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है उसमें 50 स्टॉक लिस्ट है, और निफ्टी के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो 200 स्टॉक हैं, अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। निफ्टी के अंदर 30 ऐसे स्टॉक होंगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सिंपली मैं ये कह रहा हूं, इन दोनों लिस्ट के अंदर जो 250 स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स के अंदर से भी आपको अपने स्टॉक्स की एक लिस्ट बना के रख लेनी है, एक बार देख के परमानेंट। हमारे पास आ गए यहां पर 250 स्टॉक्स करीब आ गए, 50 निफ्टी 50 के, 200 निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं करना है, पर जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लिस्ट है, मतलब उनके अंदर एफएनओ ट्रेडिंग होती है, मतलब उनकी इक्विटी में भी अच्छी मूवमेंट आएगी। तो टोटल 250 स्टॉक्स के आसपास हो गए हमारे पास। अब आपको अपनी ट्रेडिंग साइज, अपनी कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग यहां पर अपने स्टॉक्स की एक 50-70 स्टॉक की एक लिस्ट बना लेनी है। कैसे बनानी है, मैक्सिमम 50 to 70 स्टॉक्स की आपको एक लिस्ट बना लेनी है परमानेंट, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। आपको हमेशा उन्हीं में ट्रेड करना है और किसी में ट्रेड नहीं करना। अभी निफ्टी के अंदर 2000 स्टॉक्स थे, 2000 स्टॉक्स को फिल्टर करके सिंपल रूल्स के साथ लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी एंड बीटा को फॉलो करके हमने 250 कर दिया है, ठीक है। अब इन 250 स्टॉक्स के अंदर में से भी हम 50 to 70 स्टॉक्स को निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, सिंपली आपको यहां पर 100 रुपए से ऊपर वाले स्टॉक को ट्रेड करना है अगर अच्छी इक्विटी ट्रेडिंग करनी है तो, और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए तक के स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड करना है, जिनका प्राइस 100 से 5000 तक चल रहा है। ऐसे स्टॉक्स को आपको इन 250 स्टॉक्स में से निकाल लेना है, ठीक है। कोई एफएनओ स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो 20-25 रुपए वाले हैं, फिर भी उनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। ऐसे में कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे इक्विटी में। 5000 की प्राइस से कोई बड़ा स्टॉक है, जैसे बहुत सारे स्टॉक हैं, नेस्कैफे इंडिया है, एमआरएफ है, या आयशर मोटर्स है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी इक्विटी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके अंदर भी लिक्विडिटी लो हो जाती है। अगर कोई 10,000 रुपए का स्टॉक है तो उसमें बायर बैठा होता है 9970 के आसपास और सेलर बैठा होता है 10,003 के आसपास, तो उनके अंदर भी आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिल जाएगी। हो सकता है लिक्विडिटी कभी हो कभी नहीं हो, बट जो बड़े स्टॉक है 5000 से जो बड़े स्टॉक है, सिंपली प्राइस देखनी है। हमने 250 स्टॉक निकाले, निफ्टी 50 के 50 और निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो लिस्ट है उनमें से 200, 250 में से भी हमें फिल्टर कर लेना है जो स्टॉक का प्राइस कम से कम 100 से ऊपर है और 5000 या 4000 से नीचे है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। 50 to 70 स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स भी मान लो, 50 to 100 स्टॉक्स की आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, उनको नोट कर लो, उसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के पास में लगा लो। इन्हीं स्टॉक्स के अंदर आपको हमेशा ट्रेड करना है, हमेशा, इसके बाहर जाना ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 50 स्टॉक की अपनी एक लिस्ट बना ली, ठीक है। कोई 100 रुपए का है, कोई 500 रुपए का है, कोई 720 का है। अगर इन 50 स्टॉक्स में मेरा एनालिसिस कहेगा मुझे इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग मिल रहा है तो मैं करूंगा, नहीं मिल रहा है तो मैं उस दिन ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग वहां पर छोड़ दूंगा। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग एनएससी की वेबसाइट पे चले जाते हैं, देख लेते हैं कौन सा 2% ऊपर है, चलो इसको बाय कर लो, 3% ऊपर है आज इसको बाय कर लो। ये चीज गलती है। आपने अपने स्टॉक्स की एक लिस्ट बना ली, 50 स्टॉक आपने निकाल लिए परमानेंट। 50 स्टॉक के अंदर इंट्राडे में एक तो स्टॉक ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आप यहां पर अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाएंगे। सिंपली ये पॉइंट को भी आप यहां पर समझो कि जितने ज्यादा स्टॉक होंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा, उतना ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या किया, आपने यहां पर 50 से 100 स्टॉक निकाल लिए, ठीक है। अब इन 50 एंड 100 स्टॉक्स को आपके लिस्ट को बना लेना है और ये लिस्ट आपके इक्विटी ट्रेडिंग में हमेशा काम आने वाली है, ठीक है। कैसे काम आने वाली है, अब हम यहां पर चलते हैं, समझते हैं ट्रेडिंग मेथड्स को। ट्रेडिंग मेथड्स, इनमें से 50-100 में से भी हम कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। अब इन 50-100 स्टॉक्स के अंदर आपको कैसे इसके अंदर भी फिल्टर करना है कि कल के लिए मेरे पास कौन सा स्टॉक मेरे काम में आने वाला है, ठीक है। यहां तक कॉमन है, 100 स्टॉक या 50 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, यहां तक कॉमन है। दोनों मेथड जो मैंने आपको बताया डेटा के बेस पे
प्राइस एक्शन के बेस पे। इन दोनों के अंदर, इन दोनों में काम करने से पहले आपको अपने स्टॉक्स की एक लिस्ट बनानी है। अभी हमारे पास सबसे पहला मेथड आ जाता है डेटा के बेस पे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कल के दिन कल कैसे ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। अभी भी हमारे पास 50 स्टॉक की एक लिस्ट है, ठीक है। 50 भी हम डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं कर सकते। 50 चार्ट ओपन करोगे तो एक को भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। 50 में से भी आपको डेली बेसिस पर 50 को देख के 5 निकालने, जिस 5 के अंदर आपको 2 में अच्छा ट्रेड मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या डेटा देखना है, पहले हम कर रहे हैं डेटा के बेस पे एनालिसिस। सिंपली आपको यहां पर एक सिंपल मेथड फॉलो करना है। ओपन हाई जिस स्टॉक का इक्वल होता है, कोई अगर स्टॉक मान लो 200 रुपए का स्टॉक है लमसम, अगर वो इंट्राडे के अंदर आज की प्राइस में 201 पे ओपन हुआ, 201 पे ओपन हुआ, तो ये इसका हो गया ओपनिंग प्राइस, ठीक है। उसने लो क्या लगाया, उसने यहां पर लो क्या लगाया, अगर उसने 201 रुपए का ही पूरे दिन में यहां पर लो लगाया है, उसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस 201 पे ओपन होके बिल्कुल नीचे नहीं गिरा और सीधा ही ऊपर जा रहा है, 201, 202, 203, उसके अंदर कहीं पर भी सेलिंग नहीं आई। तो ओपन इक्वल टू लो जो स्टॉक्स होते हैं वो डेटा के बेस पर हमारे लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं इंट्राडे में बाय करने के लिए, ठीक है। बहुत पुराना, 5 साल पुराना, 7 साल पुराना एक मेथड है, एक बिल्कुल बेसिक मेथड है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। क्या बताया मैंने, डेटा के बेस पे हम यहां पर पहले एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को बाद में समझेंगे। आज का जैसे ट्रेडिंग डे था, आज का ट्रेडिंग डे फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के अंदर हमारे स्टॉक्स की लिस्ट में से 50 स्टॉक्स के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिनका ओपन इक्वल टू लो था आज के दिन, जिनका ओपन प्राइस उनकी लो प्राइस से इक्वल था, ठीक है। और ये हमें कब काम आएंगे, ये हमें कल बाइंग के लिए हम इनको वॉच करेंगे। और इसी जगह पे ओपन इक्वल टू हाई देखें तो अगर प्राइस ओपन होते ही उसका हाई भी सेम है और वहां से वो डायरेक्टली नीचे गिरा है, कोई स्टॉक 201 पे ओपन हुआ, वही उसका आज का हाई हो गया, वहां से वो गिर ही रहा है, 201 पर ओपन होकर उससे ऊपर जा ही नहीं पाया, तो ये हमारे लिए हो जाएगा ओपन इक्वल टू हाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टॉक को हम कल सेलिंग के लिए रखेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, इन 50 के अंदर भी हम फिल्टर करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। सबसे पहले आ गए हम यहाँ पर एनएससी वेबसाइट पे। एनएससी वेबसाइट पे यहाँ पर हम इस मार्केट डेटा के ऑप्शन पर जाएंगे। ये जो हमें यहाँ पर मार्केट डेटा का ऑप्शन दिखा रहा है, इसके अंदर हम गए, यहाँ पर हम करेंगे इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे हमने क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पर इक्विटी स्टॉक्स की एक लिस्ट आ गई, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी 50 की स्टॉक्स है, यहाँ पर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हमको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सिंपली 50 स्टॉक्स के अंदर आपको आज की डेट में ये देखना है कौन सा ऐसा स्टॉक्स था जिसका प्राइस ओपन इक्वल टू लो था। अब कौन सा ऐसा स्टॉक था, रिलायंस का ओपन प्राइस 2310 रुपए है, बट लो प्राइस उससे ज्यादा नीचे गया, इसको छोड़ देते हैं। ओएनजीसी का प्राइस 119 है और इसका लो 118 के आसपास है, ये भी हमारे काम का नहीं है। कोल इंडिया का स्टॉक आप देखेंगे 141.90 पे यहां पर ये ओपन हुआ, लो इसने लगाया 141.75, सिर्फ 15 पैसे नीचे गिरा ओपन से और ये सीधा ऊपर भागा, ठीक है। तो 15 पैसे गिरा, इसका मतलब क्या, प्राइस जहां पर ओपन हुआ था वहीं से वो सीधा भागना चालू हुआ, ओपन से नीचे नहीं गिर पाया। ये पॉइंट आपको यहां पर समझ के चलना है और इसको आपको कल के लिए देखना है। पर वो स्टॉक्स ही देख रहे हैं जो हमने अपनी लिस्ट बनाई थी, जिनकी वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी और जिनका बेटा हमारे पास अच्छा था। होमवर्क तो देखो करना पड़ेगा, तभी मार्केट में प्रॉफिटेबल हम हो सकते हैं, ठीक है। अब होमवर्क आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि सिंपली हमें कोई बता दे क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, नहीं, तो वो जो चीजें हैं वो टिप्स एंड कॉल्स के अंदर आ जाती है, तो उसको मैं एनालिसिस नहीं बनाऊंगा। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि पूरा टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को सीखना पड़ता है, सिर्फ दूसरे के कहने पे ट्रेडिंग नहीं होती, गैम्बलिंग होती है। अभी यहां पर मेरे को एक स्टॉक दिख रहा है टाइटन स्टॉक की ओपनिंग प्राइस थी 1970.10, लो प्राइस थी 1970.10, बिल्कुल सेम प्राइस उसका लो है जहां पर वो ओपन हुआ और उधर से वो ऊपर भागा, ठीक है। मतलब कल के दिन, मतलब आज जो ट्रेडिंग डे हो चुका है ऑलरेडी, उसके अंदर इसने एक बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखाया। परसेंटेज चेंज भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास इसके अंदर मूव आया है, 53 पॉइंट्स का इसने हमको यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब ये स्टॉक्स एक वे हो गया, 50-100 स्टॉक्स की जो हमने लिस्ट बनाई, उसके अंदर से बाइंग के स्टॉक आइडेंटिफाई करने का कि कल और कौन सी अच्छी बाइंग देगा। जिसने आज बहुत ही पावरफुल बाइंग दिखाई, वो कल शायद थोड़ी और अच्छी बाइंग भी दिखा सकता है, ठीक है। अभी यहां पर अगर हम और भी देखें तो कोई ऐसा स्टॉक है क्या यहाँ पर,
आईओसी की बात करें हम यहाँ तो 111.70, इसके अंदर 60 पैसे का डिफरेंस है, इसको छोड़ देंगे। बीपीसीएल के अंदर भी यहाँ पर डिफरेंस है। हीरो मोटोकॉर्प ओपनिंग प्राइस 2732, लो प्राइस 2732, मतलब जहां पर ओपन हुआ वहीं से ऊपर भागा। बहुत ही अच्छा स्टॉक्स था आज के दिन, हो सकता है कल भी एक अच्छा मूवमेंट दे। ठीक है, यहां पर आपने इनको निकाल लिया। ठीक है, अब अगर आपको सेलिंग के लिए देखना है तो सेलिंग के लिए भी आप यहां पर नीचे देख सकते हैं। नीचे जो सेलिंग वाले स्टॉक है उनके अंदर यहां पर देखेंगे ओपन इक्वल टू हाई कौन से स्टॉक्स थे। HDFC लाइफ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 738 के आसपास यहाँ पर ये ओपन हुआ। 727 का इसने हाई, 747 का इसने हाई भी लगाया, तो हमारे काम का नहीं है। ओपन और हाई दोनों चेंज है, हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर भारती एयरटेल ओपन और हाई बिल्कुल लमसम, बहुत ही परसेंटेज वाइज कम चेंज है। 668 पे ओपन हुआ, 669 का हाई लगा के फिर सीधा गिरा और 654 का लो लगाया, मतलब 15 पॉइंट से ज्यादा ये गिरा। 8 पॉइंट के इसने टोटल मूवमेंट पे क्लोजिंग दी है, पर 15 पॉइंट से ज्यादा ये नीचे गिरा था इंट्राडे के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम देखें कोई ऐसा स्टॉक हमें मिल रहा है जो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ओपन इक्वल टू हाई, तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। दिख गया, बहुत ही अच्छा स्टॉक यहाँ पर दिखा है हमको। कौन सा स्टॉक है यहाँ पर? टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर एक अच्छा वॉलीटाइल स्टॉक है, बीटा भी इसका अच्छा है। 873.55 ये यहाँ पर ओपन हुआ, 873.55 इसका हाई है। मतलब स्टॉक का प्राइस जहां पर ओपन हुआ वही उसका हाई है, वो वहां से डायरेक्टली नीचे गिरा है। ओपन होके 10 पैसे भी ऊपर नहीं जा पाया, मतलब उसमें कल एक या लास्ट ट्रेडिंग डे एक बहुत ही अच्छी सेलिंग थी। ठीक है, तो ये सेलिंग हमको दिख गई। अब यहां से ये स्टॉक आज काफी अच्छा गिरा है, 862 तक गिरा है, हो सकता है कल भी बहुत अच्छा गिरे, तो इसको हमने अपनी लिस्ट में रख लेना है। ठीक है, और इसी तरह आप ओपन इक्वल टू हाई के और स्टॉक्स भी ले सकते हो। वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो रहा है। अभी आप समझ गए होंगे डेटा के बेस पे पहला मेथड हमने देखा ओपन इक्वल टू हाई वाला, ओपन इक्वल टू लो वाला। अब अगर यही मेथड आप सेम डे इंट्राडे वाले दिन भी फॉलो करते हो तो भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। कैसे? आज ही मार्केट ओपन हो रहा है, मान लो आज मंडे है, आज ही मार्केट ओपन हो रहा है, आप 10 बजे ट्रेडिंग कर रहे हो और आप जाके NSE की वेबसाइट पर देखो कि आज ही के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं सेम डे में जिनका ओपन हाई सेम है, वो सेलिंग के काम आएंगे, जिनका ओपन लो सेम है वो बाइंग के काम आएंगे। वो मार्केट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, वीकनेस पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक आप सेलेक्ट करते हो, वीकनेस वाले सेलेक्ट करते हो, सेलिंग के लिए करते हो या बाइंग के लिए करते हो। तो मतलब ये लास्ट डे वाला मेथड भी काम आ जाएगा और इंट्राडे के लिए भी आप इसी स्टॉक्स को यहां पर जाके देख सकते हो, दोनों चीजें काम करेगी। डेटा के बेस पे यहां पर हमारा सेकंड मेथड आ जाता है, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से थे कल और आज कौन से रहने वाले हैं। अब मोस्ट एक्टिव स्टॉक का क्या मतलब है? जिनके अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा था वो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स थे, जिनके अंदर ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा हुई है, करोड़ में क्वांटिटी के अंदर उनकी सेलिंग हुई है। इसको देखना कैसे है? इसके लिए भी हम NSE की वेबसाइट पर चलेंगे, डायरेक्टली हम होम पेज पे चले जाते हैं। होम पेज पे जब यहाँ पर हम इक्विटीज के अंदर, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास इक्विटीज का आ रहा है, इधर हम इसके ऊपर जाएंगे। इक्विटी को जब यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो तो इधर आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है, मोस्ट एक्टिव इक्विटीज। ठीक है, मतलब इक्विटी स्टॉक्स के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो, या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रेडिंग ली जिनके अंदर हो रही है। 9:30 बजे का डेटा देखोगे मार्केट में तो सेम डे 9:15 से 9:30 तक कौन सा सबसे ज्यादा इक्विटी एक्टिव स्टॉक है वो आपको मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग डे का डेटा देखोगे, लास्ट ट्रेडिंग डे का, तो कल आने वाले कल के लिए, टुमारो के लिए आपको एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा मोस्ट एक्टिव इक्विटीज के अंदर, मतलब जिसके अंदर आज बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वो भी कल हमें यहाँ पर काम आ सकता है। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे स्टॉक्स हैं, इनके अंदर तो बेसिकली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती है। जैसे आइडिया है, न्यूज में भी चलता रहता है और बहुत छोटा है, तो इसके अंदर इन्वेस्टर ट्रेडर आते जाते रहते हैं। 96 करोड़ की इसके अंदर क्वांटिटी बाइंग और सेलिंग टोटल ट्रेड हुई है, तो पर ये 7 रुपए का है तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, जोमेटो अभी IPO लॉन्च हुआ था, तो ऐसे स्टॉक भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ एक अच्छा स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक है। 11 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, मोस्ट एक्टिव कॉन्टेक्ट है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में कल के लिए रख सकते हो। 135 रुपीज का स्टॉक है, मतलब 100 रुपए से ऊपर एक अच्छा लिक्विड स्टॉक भी है। बेटा अभी हम इसका चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करना है। बेटा एंड वॉलेटिलिटी मैं आपको चेक करने के लिए अभी बता दूंगा कैसे चेक की जाती है, और लिक्विडिटी तो आपको मार्केट डेप्थ में जाकर चेक कर लेनी है। अभी इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा है सेल एक लो वॉलेटाइल स्टॉक है, मुझे थोड़ी सी नॉलेज है स्टॉक्स की इसलिए मुझे ऑलरेडी पता है। एक्सीड इंडिया 196 की प्राइस, एक अच्छा वॉलीटाइल स्टॉक है जिसके अंदर आज 7 करोड़ क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई है, मतलब एक एक्टिव स्टॉक था आज, तो हो सकता है आज या कल के लिए भी या परसों के लिए भी एक एक्टिव स्टॉक ये होने वाला है, एक अच्छी मूवमेंट दिखाने वाला है। परसेंटेज चेंज भी इनके अंदर आप देखेंगे 4-5% का इसके अंदर चेंज आया है। एक्सीड इंडिया सेल के अंदर भी 1% का चेंज आया है।
ठीक है। तो जोमेटो के अंदर भी 8% का चेंज आया आज, तो आज का जितना मूवमेंट है कल कम से कम शायद उससे आधा मूवमेंट तो दे सकता है ना। एक्टिव स्टॉक्स हमें बता देते हैं कि कितनी मूवमेंट आज आई है और कितनी मूवमेंट कल आएगी। तो एक ये मेथड भी हो गया कि हम कैसे अपने 50-100 फिल्टर करके हमने जो स्टॉक निकाले उसके अंदर भी हम कैसे फिल्टर करके कल के लिए स्टॉक्स निकाल सकते हैं। सेकंड यहाँ पर मेथड आ जाता है डिलीवरी परसेंटेज मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है ना, होल्डिंग करनी होती है 2-2 3-3 दिन के लिए, वो उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसको कैसे देखना है, डिलीवरी परसेंटेज का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सिंपली आपको सर्च पे किसी भी एक स्टॉक का नाम लिख देना है। जैसे अभी मेरे नजर में कल परसों एक स्टॉक था, किसी स्टूडेंट ने मेरे से नाम पूछा था, तो यहां पर मैं उसको लिखूंगा वेदांता। यहां पर मैं एक स्टॉक का नाम है VEDL जिसका कोड है वेदांता, यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं वेदांता इक्विटी। यहां पर आपको इक्विटी को ही सर्च करना है, शायद म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी आ सकते हैं सर्च लिस्ट में। यहां पर वेदांता स्टॉक की प्रोफाइल आपने ओपन कर ली है। इधर आप नीचे जाएंगे तो आपको डिलीवरी परसेंटेज दिखेगा लास्ट ट्रेडिंग डे का। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर कितने ट्रेड हुए, 2 करोड़ के आसपास यहाँ पर शेयर ट्रेड हुए। 59 लाख शेयर्स की यहाँ पर लोगों ने डिलीवरी ली है, मतलब वो होल्ड करके गए। 33% टोटल ट्रेडेड नंबर शेयर्स की डिलीवरी गई है, मतलब लोग होल्ड करके गए। इसका मतलब क्या है, अगर किसी स्टॉक की डिलीवरी 18 से 20% के ऊपर होती है इंट्राडे के अंदर, मतलब वो आने वाले 1-2 दिन के अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, एक बुलिश ट्रेंड। 20% ट्रेड स्टॉक्स जितने भी ट्रेड हुए आज की डेट में, टोटल क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई उसके अंदर भी 20% स्टॉक एक अच्छे से यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपको यही कहूंगा फुर्सत में बैठ के देखना, ऐसे जल्दबाजी में मत देखना, पॉइंट जो है आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, एक हमने यहाँ पर 3 मेथड देख लिया। अब ऐसे अच्छे जो डिलीवरी वाले स्टॉक्स है इनको भी आप सेलेक्ट करके रख सकते हो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब इनको और फिल्टर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आप पूरा समझ जाएंगे, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट समझ जाएंगे कि इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये। इसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं वापस हमारी प्रेजेंटेशन पे। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि डिलीवरी परसेंटेज का एक मेथड है। डेटा के बेस की बात करें, सिर्फ डेटा के बेस पे, जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता, प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस आता है तो बहुत सिंपल हो जाएगी चीजें। ठीक है, डेटा के बेस पे यहां पर आपने देख लिया डिलीवरी परसेंटेज मेथड के बेस पे एक हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हो सकता है, ओपन हाई और ओपन लो के बेस पे जो हमारा मेथड है उसके बेस पे भी यहां पर हो सकता है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट, प्राइस एक्शन के बेस पे हम कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कल के लिए। बेस्ट मेथड है ये, आ गया तो कुछ भी डेटा नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। एनएससी की वेबसाइट को देखने की भी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको सिंपल टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के बेस पे आ जाता है तो। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक का वॉलेटिलिटी तो आप कैलकुलेट कर लोगे। मैंने आपको बताया कि एक हाई कितना लगा रहा है, लो कितना लगा रहा है, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर वॉलेटिलिटी हो जाती है। और वॉलेटिलिटी के साथ में मैंने आपको ये भी बताया लिक्विडिटी भी आप मार्केट डेप्थ में जाके देख सकते हो। पर स्टॉक का बीटा कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, investing.com। investing.com पे यहाँ पर आपको जाना है। investing.com आप ओपन करोगे तो इधर आपको यहाँ पर ऊपर स्टॉक का नाम डाल देना है। स्टॉक का नाम जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अगेन HDFC बैंक ले लेता हूँ। ठीक है, HDFC बैंक। अभी ये investing.com पे जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको, जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको NSE BSE दोनों का दिखाएगा, तो आपको हमेशा NSE का देखना है। ठीक है, इधर मैं वापस सर्च कर लेता हूँ HDFC बैंक NSE वाला, और यहाँ पर मैं इधर नीचे आऊँगा तो इधर मुझे यहाँ पर स्टॉक का बीटा दिखा देगा। कैसे दिखाएगा, यहाँ पर ये आ गया, देखो स्टॉक का बीटा HDFC बैंक का भी 1.1 है, मतलब बैंक निफ्टी 1% मूव करेगा तो HDFC बैंक 1 या 1.5% से ज़्यादा अच्छा मूव नहीं करेगा। स्टॉक का इंडेक्स के साथ कोरिलेशन कितना है वो हमें यहाँ पर बताता है स्टॉक का बीटा। ठीक है, यहाँ पर आप investing.com पे जाके सिंपली सर्च कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने देख लिया डेटा के बेस पे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है। जो 50 से 100 स्टॉक्स की जो लिस्ट बनानी है वो सबको बनानी है, उसी के बेस पे वो अपने फिल्टर करके रख लेने हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे तो इन 50 स्टॉक्स के अंदर ही करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड ही नहीं करेंगे अगर हमें स्टॉक नहीं मिला तो। ठीक है, अब मान लो कि आपने 50 स्टॉक की एक लिस्ट बना रखी है। सिंपली मैं कहूंगा हर एक स्टॉक को, स्टॉक के चार्ट को देखने में 1 मिनट लगे आपको, सिर्फ 1 मिनट। क्या 50 स्टॉक का चार्ट डेली एनालिसिस करना मुश्किल है? अगर आपको वो प्रॉफिट देते हैं डेली बेसिस पे तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम चलेंगे सिंपली हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पे। आपको डेटा नहीं देखना, कुछ नहीं करना। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने 50 स्टॉक जो हैं इन 3 टैब्स में चेक करके रख लेने, ऐड करके रख लेने, जो भी आपने इन स्टॉक्स के लिस्ट बनाई है। जैसे यहाँ पर एक SBI ऐड है, दूसरा यहाँ पर HDFC बैंक, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, HDFC लाइफ ऐड कर लेता हूँ, कुछ भी रैंडमली 50 स्टॉक यहाँ पर मैं 25-30 स्टॉक आपको यहाँ पर समझाने के लिए ऐड करके रख लेता हूँ। HDICIC
आईसीआईसी बैंक हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। आईसीआईसी बैंक हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अशोक लेलैंड हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। वेदांता हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। कोई भी रैंडम 10-15 स्टॉक्स में मैं आपको एनालाइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने कुछ हाई वॉलेटाइल स्टॉक भी ले लेते हैं। जस्ट डायल हमने ले लिया। जस्ट डायल के अलावा यहाँ पर जैसे ये एफएनओ में नहीं है, बट एक अच्छा वॉलेटाइल स्टॉक है, ठीक है, एनालाइज करके बता देता हूँ मैं आपको। और भी काफ़ी सारे स्टॉक है, जैसे बजाज फाइनेंस में यहाँ पर ले लेता हूँ, या फिर कोई टेक के स्टॉक ले लेते हैं। टेक महिंद्रा हम यहाँ पर ले लेते हैं, और HCL टेक यहाँ पर हम ले लेते हैं। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो अशोक लेलैंड हमने यहाँ पर ले लिया है। अशोक लेलैंड के अलावा हम मारुति ले लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक अच्छा स्टॉक हमें पता है होता है। हीरो मोटोकॉर्प के अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर और स्टॉक इंडेक्स हमने ले लिया, बैंक निफ्टी ले लिया, ऑटो सेक्टर हमने ले लिया, IT सेक्टर हमने ले लिया। फार्मा ले लेते हैं, जैसे सन फार्मा हम यहाँ पर ले लेते हैं। सन फार्मा के अलावा यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा ले लेते हैं। औरो फार्मा ले लिया हमने यहाँ पर। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ले लिए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉक्स को आपको कैसे एनालाइज करना है, आपके पास अपने 50 स्टॉक्स की लिस्ट है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको हर एक स्टॉक के चार्ट पे जाना है और उसके अंदर प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। 1 डे टाइम फ्रेम में आप पहले जाओ। 1 डे टाइम फ्रेम में आप सिंपली ये देखो कि आज की कैंडल कैसी बनी है। आज की कैंडल अगर एक अच्छी ग्रीन या रेड कैंडल बनी है तो वो काम की है, अदरवाइज वो स्टॉक काम का नहीं है। जैसे यहाँ पर आज की एक कैंडल जो है डोजी बनी है, तो ये हमारे काम का नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर हमारे पास SBI या HDFC बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज की कैंडल जो है, यहाँ पर एक रेड कैंडल डोजी टाइप की बनी है, ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं ICICI बैंक में हम चले जाते हैं। ICICI बैंक की कैंडल जो है, अब यहाँ पर ये तो डोजी बनी है, पर ये एक हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, तो आपको सिंपली पता चल रहा है प्राइस एक्शन के बेस पे कि ये रेंज नीचे ब्रेक होगी तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अब इस रेंज, ये मेरे को स्टॉक समझ में आ गया 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो मैं इसका 1 आवर टाइम फ्रेम भी यहाँ पर ओपन करूंगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं चला जाऊंगा कि ये जो रेंज है ये कितनी रहने वाली है, कहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर ये एक रेंज बनी हुई है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ पर मैं इन लेवल्स के आसपास इसको सेल कर सकता हूँ। अगर और आइडेंटिफाई करना है, डिटेल में ट्रेड करना है, तो 15 मिनट चार्ट में चले जाओ, वहां पर भी आप लेवल्स देख लो कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ट्रेड करेंगे, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ हम बाय करेंगे। जैसे यहाँ पर ICICI बैंक में 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा, मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बाय करता हूं तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हाई के आसपास रह सकता है। अगर इससे भी ऊपर निकला तो मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस क्या लगाना होता है यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, किसी भी कैंडल पे बाय करते हो 15 मिनट की जो लास्ट कैंडल है, जैसे आपने इस कैंडल पे बाय किया, यहाँ पर 15 मिनट की जो लास्ट कैंडल है उसका लो, यहाँ पर आपने सेल किया 15 मिनट की जो कैंडल है इसके ऊपर का हाई, सिंपल ये स्टॉप लॉस लगता है। ये भी बहुत मुश्किल से करते हैं, ठीक है। अभी और स्टॉक हम यहाँ पर देख लेते हैं। अपने 50 स्टॉक्स को जाके आपको वहां पर टेक्निकली एनालाइज करना है कि कौन सा अच्छे लेवल पे मेरे पास ट्रेड करने के लिए। वेदांता जैसे 15 मिनट में अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर हम इसका 1 डे का टाइम फ्रेम देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पर एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनाई है। अगर ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो सिंपली और ऊपर जाएगा, और यहाँ पर इसकी ये रेंज आ रही है तो इधर तक तो ये जा सकता है। इस रेंज के ऊपर निकला, यहां से निकला, ऊपर एक और रेंज आ रही है तो वहां तक पहुंचेगा, बीच में खड़ा है तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल गया। अभी इसका हाई ब्रेक करेगा 1 डे कैंडल के अंदर, 15 मिनट की क्लोजिंग देगा तो हम बाय कर लेंगे, ठीक है। ऐसे प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको करने हैं जस्ट डायल। जैसे मैंने काफी स्टॉक्स आपको इंट्राडे के अंदर करके भी बताए हैं, आपको मैंने इंस्टाग्राम पर भी काफी स्टॉक्स जो है बताता रहता हूं। अभी यहाँ पर देखिए ये एक रेंज बना के इधर जस्ट डायल जो है यहाँ पर ऊपर ब्रेक किया, अब इधर ऊपर ब्रेक कर दिया पर इधर एक डोजी बन गया, तो यहाँ से मार्केट में मूवमेंट आई और डोजी का मतलब है यहाँ पर मार्केट साइडेज हो गया। जब वापस से इस रेंज के ऊपर निकलेगा, इस डोजी के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा बाय ट्रेड मिलेगा। इधर तक के मूवमेंट हमें यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएगी। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे हमको यहाँ पर ट्रेड मिल रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं हम कौन से स्टॉक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम जाते हैं हीरो मोटोकॉर्प के अंदर, तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी आप देखेंगे एक 1 डे कैंडल में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो ऊपर के रेजिस्टेंस तक की मूवमेंट आएगी। इधर एक 1 डे कैंडल में आपको 50 स्टॉक को भी देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा पूरा डिटेल में स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए। 30 मिनट चार्ट में भी मैं यहाँ पर जाऊंगा तो हीरो मोटोकॉर्प आप देखोगे यहाँ पर ऊपर एक रेंज बना चुका है, यहाँ पर ये रेंज इसकी बनी है। एक तरीके का फ्लैग भी हो सकता है, एक तरीके से साइडवेज भी हो सकता है। जहां ऊपर अगर रेंज ब्रेक करती है तो फ्लैग बन जाएगा, नीचे बनती है तो यहाँ पर ये डबल टॉप बना के रिवर्सल आ रहा है। तो दोनों तरीके से आपको पता चल गया कि ये रेंज बनी है, यहाँ पर इस रेंज को मैं जहां पर भी ट्रेड करूंगा मुझे ट्रेड मिलेगा। हाई पर है, डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है तो सेलिंग मिलेगी,
हाई पर है, डबल टॉप बना के यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये यहाँ से एक फ्लैग बन जाएगा, इस फ्लैग को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन आता है तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है आपको ट्रेड करने के लिए। ऑरो फार्मा को यहाँ पर हम देखें तो ऑरो फार्मा में वन डे कैंडल के अंदर हम चलेंगे। पहले हमें क्या लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है क्या? सिंपली आप देखो ये गिरा, उसके बाद में यहाँ पर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, रोज एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो हो सकता है कल भी एक ग्रीन कैंडल बिल्कुल बनाएगा। स्टॉक हमारी लिस्ट में आ गया। अब ट्रेड कहां पर करना है उसके लिए यहाँ पर 1 आवर चार्ट में चले जाते हैं। 1 आवर चार्ट में आप देखेंगे तो इधर आपको सिंपली दिखेगा ये हाई के ऊपर एक रेड कैंडल बनाया, पर इसी हाई का वापस ब्रेकआउट आएगा 760 के आसपास, तो बाय कर लूंगा। 755 या 54 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। कंटिन्यू 10 दिन से भी तो हम वन डे कैंडल में देख रहे हैं, ऊपर आए जा रहा है, एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, तो कल भी तो जा सकता है ना, चांसेस आर वेरी हाई। तो यहाँ पर आप ऐसे बाय कर सकते हो, या तो 15 मिनट के अंदर भी आप यहाँ पर स्टॉक्स को जो है देख सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप चले जाओगे तो आपको एक और अच्छा थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या व्यू मिला कि स्ट्रेल लाइन को फॉलो करते हुए ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे भी मिला तो स्ट्रेल लाइन पे मैं बाय कर लूंगा, वापस से ये ऊपर घूम के चले जाएगा, इसके पिछले लो के आसपास में स्टॉप लॉस लगा लूंगा। समझ गए होंगे आप कैसे आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। एक बार सारी चीजें रिपीट कर लेते हैं। पहले आपको यहां पर लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी एंड बीटा, इनके बेस पे देख के निफ्टी 50 और निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के 50 स्टॉक 70 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लेनी है, जिनका प्राइस 100 से 5000, इसके से कम नहीं होना चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए, 5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 से 70 स्टॉक की लिस्ट आ गई। ये परमानेंट हो गया कि बस इसी के अंदर काम करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेटा एनालिसिस करना है। डेटा करिए, मैंने आपको मेथड बता दिया। उन 50 से 70 स्टॉक का डेली टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के बेस पे करना है और लेवल्स निकालने हैं, तो वो करिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे ट्रेड आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब सिंपली मैं आपको एक बार डिटेल प्राइस एक्शन एनालिसिस यहाँ पर करके बता देता हूँ कैसे किया जाता है। एक या दो स्टॉक के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर किसी को भी ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे ले लेते हैं हम SBI को ले लेते हैं। ठीक है, SBI स्टॉक के अंदर मुझे यहाँ पर सबसे पहले ओपन करना है वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, वन डे टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया। कहाँ लिया सपोर्ट? इधर से हम इसको ड्रॉ करते हैं, इन लेवल्स के आसपास प्राइस ने एक अच्छा सपोर्ट लिया। अब ऊपर कौन सा सपोर्ट है? ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और यहाँ पर ये भी सपोर्ट है। तो कह सकते हैं अपने आप में ये पूरी सपोर्ट की रेंज है। तो यहाँ पर सिंपली समझ में आ रहा है कि वन डे कैंडल में जो डोजी बना है, इसके ऊपर भी बाय करूंगा तो इधर रेंज में फंस जाऊंगा, जो मुझे अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो SBI में क्लियर दिख गया कि नहीं, ट्रेड मिल ही नहीं रहा, तो जबरदस्ती ट्रेड करना ही नहीं हमको। हाँ, इस रेंज से नेगेटिव कैंडल जब भी वन डे की बना के नीचे आएगा तो मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूं, अदरवाइज यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर HDFC लाइफ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे वन डे कैंडल के अंदर इसने एक बड़ा ट्रेंड दिखाया और यहाँ पर ये एक रेड कैंडल बीच में छोटा बना दिया। पैटर्न क्या बन रहा है? इस पैटर्न को प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में हम प्राइस एक्शन ट्रेडर बोलते हैं बुलिश बेयरिश हरामी पैटर्न। क्या बोलते हैं? बेयरिश हरामी पैटर्न। अगर इस रेड कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक होगा तो ये अच्छा गिरेगा, क्योंकि ये एक बेयरिश हरामी पैटर्न एक रिवर्सल साइन होता है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर दिखती है। अब ये यहाँ से गिरेगा, अगर इसके लो से गिरेगा तो कितना गिरेगा? नीचे कौन सा सपोर्ट आ रहा है? हमारे पास यहाँ पर ये वाला सपोर्ट आ रहा है, इधर भी सपोर्ट ले सकता है, इस कैंडल के इस लाइन के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है। फिर भी काफी अच्छा स्पेस है इधर से यहां तक गिरने का, तो इसको आप इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्राइस एक्शन एनालाइज किया जाता है, स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। मेथड मैंने आपको सारे बता दिए। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, अगर आप उसको करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा मार्केट का अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। आपको यहाँ पर इंडेक्स को डेली बेसिस पे जो है एनालाइज करना है। यहाँ पर ज़ेरोधा में आप यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे, इधर इंडेक्स लिख देते हैं, तो इंडेक्स लिखने के बाद में यहाँ पर स्पेस देके आपको यहाँ पर सारे इंडेक्स उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। ठीक है, इंडेक्स में जैसे बैंक निफ्टी, और इंडेक्स के अंदर जैसे यहाँ पर मैं और भी ऐड कर लेता हूँ, इंडेक्स के अंदर फार्मा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो भी आ गया, और यहाँ पर निफ्टी फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले इंडेक्स लिखेंगे हम, ये तभी सर्च होते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे मैंने ये 4-5 इंडेक्स जो है सारे सर्च कर लिए।
इनको मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस करूंगा। अगर मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूं, ये मुझे पूरे सेक्टर का यहाँ पर एक चार्ट बता देता है कि पूरे सेक्टर के जो स्टॉक है कैसे कितना अच्छा कहां पर मूव करने वाला है। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर निफ्टी ऑटो था, निफ्टी ऑटो अगर एक अच्छा मूव कर रहा है, कल भी 1% ऊपर था, तो आज मैं इंट्राडे के लिए ऑटो सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि निफ्टी ऑटो का चार्ट मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एक निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और इंडेक्सेस के जितने भी चार्ट हैं उनको डेली बेसिस पर आप एनालिसिस करोगे, आपकी ट्रेडिंग अपने आप स्टॉक्स के अंदर इंप्रूव हो जाएगी। आपको कम से कम एक दिन पहले ये पता होगा कि कौन से सेक्टर के स्टॉक में भी मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, कुछ टिप्स भी दे देता हूं मैं आपको। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर बंद कर दो। सीएनबीसी देख के, जी टीवी बिजनेस न्यूज देख के, किसी के बोलने पे या लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है स्टॉक का, उसके बेस पे अगर इक्विटी ट्रेडिंग करते हो बहुत गलत है। कॉल एंड टिप्स एंड टेलीग्राम के बेस पे इक्विटी ट्रेडिंग करते हो तो बिल्कुल एक गलत डिसीजन है। इन चीज़ों को बंद कर दो। कम से कम गलती अपनी होगी तो हमें पता होगा कहाँ गलती करी, वो गलती, वो मिस्टेक हम डेली बाद में रिपीट नहीं करेंगे। तो अगर ये चीज़ें फॉलो करते हो, धीरे धीरे आप फुल टाइम ट्रेडर बनने की प्रोसेस में हो, चीज़ों को सीख रहे हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करो या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओ हेल्पफुल था या नहीं। जो आपके डाउट्स हैं नीचे कमेंट भी करो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।